कैसे हो सभी? हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हेलो गुड सर, गुड इवनिंग। मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कल का टॉपिक था वो हमारा था हाईलाइट का। तो आज हम थोड़ा सा हाईलाइट हाईलाइट को भी प्रॉपर क्लियर करेंगे और उसके बाद मैं आपको बलियाज टेक्निक बताऊंगा। तो फर्स्ट आपका सेक्शनिंग आपको पता होना चाहिए। सेक्शनिंग आप कभी भी करोगे मतलब कलरिंग के अंदर फर्स्ट हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ये लाइन क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल। डायगोनल सेक्शन, डायगोनल आपका कैसे जाता है? इस टाइप का डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल जब भी आप करोगे तो आपका ये वाला रहेगा। वो वाला तो करना ही नहीं है, इधर वाला, ठीक है। इधर वाला का ही डायगोनल सेक्शन करना है, इस टाइप का। एक बार हेड आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाली है। इसको कहते हैं डायगोनल बैक सेक्शन। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल सेक्शन, डायगोनल बैक सेक्शन। और इसमें आपका जैसे आप हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले रहे हो, इसमें आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। जब आप वेव निकालते हो, जैसे आपने फाइन वेव निकाला, ठीक है, आप थिक वेव भी निकाल सकते हो। तो वो आपके ऊपर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा जिगजैग सेक्शन, इस टाइप का, जिसको आप डब्ल्यू सेक्शन भी कह सकते हो या जिगजैग सेक्शन। तो यही तीन सेक्शन आपको फॉलो करना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन, डायगोनल बैक सेक्शन और जिगजैग सेक्शन। अब हाईलाइटिंग के साथ, जब आप हाईलाइटिंग कर रहे हो तो आप बालियाज टेक्निक भी कर सकते हो। आप बालियाज टेक्निक कर रहे हो, आप हाईलाइटिंग भी मिक्स कर सकते हो। आप दोनों चीजों को मिक्स कर सकते हो। आप सिंगल भी कर सकते हो, अगर आप हाईलाइटिंग प्रॉपर करना चाहते हो तो आप हाईलाइटिंग भी कर सकते हो। तो हाईलाइटिंग बेस्ट कौन सा रहेगा? ये वाला, ठीक है। इस टाइप की आप हाईलाइटिंग करो। वेव आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, आपको फाइन में करना है, मीडियम में करना है, ठीक है, वो आप अपने आप देख लेना। दूसरा, अगर आप सेक्शन छोड़ छोड़ के कर रहे हो तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? एक सॉफ्ट लुक मिलेगा। अगर वहीं पर ही आप बिना सेक्शन को छोड़े, मतलब आपने एक फाइन सेक्शन निकाला, हाईलाइटिंग सभी ने देखा होगा कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपने जैसे एक आधा इंच का सेक्शन पे हाईलाइट निकाला, वेव निकाले, उसके बाद आपको कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ना, दोबारा से वेव निकालना है। तो ऐसे में आपको कैसा रिजल्ट मिलने वाला है? पूरा ग्लोबल में आपको हाईलाइट मिलेगा। अगर आप सेक्शन को छोड़ोगे तो वहां पर आपको सॉफ्ट लुक मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ हाईलाइटिंग के टाइम पे भी आपको बैक कॉमिंग करना है, हल्का सा बैक कॉमिंग जरूर करना है सभी चीज में। चाहे आप हाईलाइटिंग कर रहे हो, चाहे आप बलियाज टेक्निक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको हल्का सा बैक कॉमिंग करना है। बैक कॉमिंग से क्या होगा? आपका ब्लेंड लुक आएगा। मतलब ऐसा नहीं आएगा कि एक स्ट्रेट लाइन आ गया, ठीक है, वो ऊपर से लेके नीचे तक ब्लेंड होएगा और नेचुरल आपको नजर आएगा, ठीक है, डार्क टू लाइट जाएगा वो। तो ये जरूर करना आपको। तो हाईलाइटिंग का मैंने आपको बता ही दिया था, एक बार दोबारा से सेक्शन आपको बता देता हूँ। पहले मैं सिंपल वे बता रहा हूँ जैसे आप करते हो नॉर्मल। आपने 4 सेक्शन किया, ठीक है। क्लाइंट को हाईलाइटिंग चाहिए, तो आप क्या करते हो? एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया यहां से भी, और इसमें आपने वेव निकाल लिया।
अपने अकॉर्डिंग आपको वेव निकालना, आपको ज्यादा फाइन में चाहिए, कैसे चाहिए वो आपको देखना है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करते हो, इसको आपने हाईलाइट किया, फिर एक सेक्शन आप छोड़ देते हो, ठीक है। फिर दोबारा से आप हाईलाइट करते हो, आपने इस वाले सेक्शन को किया, फिर दोबारा से आप एक सेक्शन को छोड़ देते हो, फिर दोबारा से आप करते हो। और जो आपका हमेशा टॉप का जो एरिया रहता है ना, इसको आपको करना ही करना है, ठीक है, ये वाले पार्ट को। और अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो आप क्या करते हो, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेते हो, ठीक है, उसको आप करते हो, फिर दोबारा से आप एक फाइन सेक्शन को करते हो। ठीक है, ये आप टेक्निक करते हो हॉरिजॉन्टल सेक्शन के साथ। तो आप हॉरिजॉन्टल सेक्शन के साथ भी आप काम कर सकते हो अगर आपको हाईलाइटिंग करना है तो। पर यहाँ पर आपको एक होता है ना कि सभी हेयर पे हाईलाइटिंग नहीं मिलेगी। आप इतने सारे फॉइल भी लगा लोगे, पर क्लाइंट के बालों पे ऐसा लगेगा कि आपने हाईलाइटिंग कम किया है। वहीं पर अगर आप थोड़ा डायगोनल सेक्शन के साथ काम करोगे, वहां पर आपको, अगर आप कम फॉइल के साथ भी काम कर रहे हो तो हाईलाइट आपको ज्यादा नजर आने वाली है, ठीक है। तो आप हल्का, आपको डायगोनल सेक्शन ही यहाँ पर फॉलो करोगे। और कभी आप हॉरिजॉन्टल सेक्शन के साथ काम करते हो तो ये वाला एरिया पे आपको ध्यान रखना है, जो साइड का एरिया होता है ना, इस वाले पे। क्योंकि जब आप वेव निकालते हो ना, तो ये साइड वाले हेयर को आपने अगर छोड़ दिया, ठीक है, तो वो आप क्लाइंट अगर पॉनी करेगा ना, तो वहां पर उनको फिर हाईलाइटिंग नजर नहीं आएगा। जैसे मैं आपको, ये हमारा फ्रंट है, तो जैसे आपने ये फ्रंट का आपने हाईलाइट के लिए आपने एक सेक्शन को निकाला, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन। अब इसमें से आपको वेव निकालना है। तो क्लाइंट अगर पॉनी करेगा, तो पॉनी कैसे करता है, क्लाइंट ऐसी जाएगी, ठीक है, कंप्लीट। मतलब मेन सेक्शन आपका कौन सा हुआ, ये वाला, मतलब ये सेक्शन आपका मेन है। अगर आपने गलती से इस वाले सेक्शन को नीचे कर लिया और बाकी आपने सेक्शन को उठा लिया, तो ये वाला सेक्शन तो आपका छूट गया, इस पे तो आप कलर करोगे ही नहीं। तो वो क्या होगा, क्लाइंट पॉनी करेगा तो हाईलाइटिंग पूरा विजिबल ही नहीं होएगा, दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल ऐसा लगेगा हाईलाइटिंग किया ही नहीं है। तो आपको साइड के एरिया को ध्यान रखना है जब भी आप हाईलाइटिंग करते हो। तो आपको कैसे निकालना है, जैसे आपने ये निकाला, उसके बाद याला हेयर आपको लेना ही लेना है, ध्यान रखना है इस चीज का। फिर दोबारा से छोड़ा। अब जब आप इसको हाईलाइट करोगे, इस वाले सेक्शन को, ठीक है, अब इस वाले हेयर पे आपने कलर किया, तो ये आपका हेयर कौन सा हो गया, फ्रंट का। तो अब क्लाइंट पॉनी भी करेगा तो ये वाला हेयर आपका कलर में नजर आएगा। ऐसे आपको वन बाय वन करना है, ठीक है। तो आप हॉरिजॉन्टल सेक्शन के साथ काम कर रहे हो तो आपको साइड का एरिया जरूर देखना है। ऐसे बैक साइड से जब आप करते हो, तो साइड लाइन को आपको बिल्कुल नोट करना है, ये चीज देखना है कि ठीक है, ये वाले हेयर पे आपको करना ही करना है। अब क्लाइंट आपके पास ऐसे भी आएंगे जिनको बहुत कम मतलब हाईलाइटिंग बहुत कम चाहिए। वो चाहते हैं कि, क्योंकि आपको भी पता है पर स्टिक्स का प्राइस होता है, ठीक है, 200 रुपए 250 रुपए पर स्टिक्स का प्राइस होता है, पर फॉइल का होता है। तो यहाँ पर अगर आप 10 फॉइल करना चाहते हो, क्लाइंट बहुत कम पे कर रहा है, तो उसके लिए आप एक बॉक्स सेक्शन बनाओगे। और बॉक्स सेक्शन थोड़ा सा आप बैक तक लोगे, ठीक है। साइड में आप एक डायगोनल सेक्शन लोगे, फ्रंट में। बैक साइड से आप एक, जो आपका बिल्कुल नेप वाला एरिया होगा, इस वाले सेक्शन पे हाईलाइट करोगे। और साइड से आप
इस वाले एरिया पे हाईलाइट करोगे। ठीक है, तो ये टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 5 फॉइल आपके कहाँ लग गया, साइड साइड में। हमने साइड के एरिया को कवर क्यों किया है, ताकि क्लाइंट पॉनी करे तो ये हाईलाइट उनका एक तरीके से ग्लोबल वाला लुक में आए। ठीक है, ऐसा पूरे हेड पे हाईलाइटिंग कराया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप बॉक्स सेक्शन को करेंगे तो बॉक्स सेक्शन क्या करेगा, याली हाईलाइट जो होगा ये बैक साइड को नीचे की तरफ आएगा और ये आपका पूरा बैक साइड भी दिखेगा जब क्लाइंट ओपन रखेगा हेयर को। ठीक है, तो यहाँ पर आप आराम से 5 फॉइल आप कर सकते हो। तो अब आपको देखना है कि किस टाइप की हाईलाइटिंग क्लाइंट को चाहिए, तो वो आपको समझना अच्छे से, फिर उसके बाद आपको हाईलाइटिंग करना स्टार्ट करना है। तो हाईलाइटिंग सिंपल है। और अगर मैं अब बात करूं तो आपको डायगोनल सेक्शन के साथ ही काम करना है। डायगोनल सेक्शन कौन सा, वही डायगोनल, डायगोनल बैक वाला। ठीक है, फ्रंट से आपका ये रहेगा, हल्का हल्का आप बैक कॉम्बिंग करोगे इसमें। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बलियाज टेक्निक, ये कल हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बलियाज पे। तो बलियाज टेक्निक करने के लिए आपको थोड़ा जब आप एप्लीकेशन करते हो प्रोडक्ट की तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट आपका नॉर्मल सेक्शनिंग जो भी है वो मैं आपको फिलहाल बता दूं, क्योंकि बहुत सारी सेक्शनिंग होती है बलियाज के लिए भी। ठीक है, हाईलाइटिंग के लिए। तो यहाँ पर जब आप एप्लीकेशन करते हो, आपने डायगोनल सेक्शन निकाला एक, ये सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इस सेक्शन के ऊपर आपको पहले तो हल्का सा बैक कॉम्बिंग करना है। तो बैक कॉम्बिंग करने के बाद अब आपको, जब आप ब्लोंडर की एप्लीकेशन करते हो ना, वो अब आपको देखना है कि किस टाइप की आपको एप्लीकेशन करना है। ठीक है, एक तो होता है वी स्ट्रोक। वी स्ट्रोक में क्या कैसे जाता है आपका, इस टाइप से पूरा कंप्लीट वो वी में जाने वाला है। तो अगर आप पूरा वी बना रहे हो तो वो आपका क्या रहेगा, वी स्ट्रोक। तो वी स्ट्रोक आप कब करोगे, जब क्लाइंट का आपको इतना ज्यादा विजिबल नहीं दिखाना है, टॉप के पास से सिर्फ नीचे नीचे कलर दिखाना है, तब आप इसको कर सकते हो। एक मिनट। तो वी स्ट्रोक आपका बैक दूसरी साइड से भी ऐसी रहेगा सेम। एप्लीकेशन कैसे करोगे, वी में आपको वी बनाना है। और ये आपको जब समझ आएगा जब आप खुद से करके देखोगे। ठीक है, तो वी में आप करोगे जब आप देखना है कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। और जब आप इसको नॉर्मल करके देख रहे हो, जैसे आप ऊपर तक कर रहे हो, तब आप करके देखना है कैसे आ रहा है। ठीक है, तो वी स्टॉक क्लियर हुआ। फ्रंट से भी ऐसे रहेगा, जैसे आपने डायगोनल सेक्शन लिया, इसमें भी आपका वी रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा थ्रेडिंग। थ्रेडिंग एप्लीकेशन आपको कैसे करना होता है, जैसे ये मेरे पास ब्रश है। ठीक है, तो ब्रश से आपको क्या करना है, प्रॉपर इस स्टेप से। ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी फिलहाल। तो इसको हम बोलेंगे थ्रेडिंग। जब हमें वी बनाना होता है तो कैसे करते हैं, प्रॉपर ऐसे एक लाइन क्रिएट किया, फिर लाइन क्रिएट किया, उसके बाद हम हल्का हल्का सा, ठीक है, वो करते हैं। मतलब आपको वी क्रिएट करना है। और थ्रेडिंग में आपको क्या करना है, जब थ्रेड एप्लीकेशन करते हो तो वो आपको पूरा प्रॉपर खड़े ब्रश के साथ आपको फटाफट आपको ब्लेंड करना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा चेवरन। तो चेवरन आपका जो टेक्निक रहता है इसका उल्टा बन जाता है वी का। अभी आपने क्या किया था,
वी में ये चीज किया हुआ था, उसमें आपको क्या करना है, ए बनाना है। ठीक है, जो आपका सेंटर पॉइंट होगा, इस पे आप प्रोडक्ट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाओगे और यहां पर आप ए बना दोगे। ठीक है, तो अब मैं आपको करके दिखा रहा हूं ये आपको करना कैसे है। फर्स्ट आपको फोर सेक्शनिंग करना है। आपको भी पता है ये मेन सेक्शन होता है। कभी भी आप कोई भी टेक्निक करते हो, चाहे कटिंग है चाहे कुछ भी आप कर रहे हो, तो फोर सेक्शन आपका मेन होता है। उसके बाद आपको ईयर टू ईयर वाला सेक्शन सभी को पता होगा किस टाइप का होता है ईयर टू ईयर। जब हम इसका जो सेंटर देखेंगे अगर हम, ठीक है, तो इसका सेंटर कहाँ है, ये वाला पॉइंट इसका सेंटर है। ठीक है, इस पॉइंट से आपको क्या करना है, ईयर टू ईयर आपको मर्ज करना है। तो जैसे आपने फोर सेक्शन किया, अब आप इस सेक्शनिंग को, अब आप ध्यान से देखना। जब आप इसको कलर करोगे, ठीक है, जैसे समझो आपने कलर कर दिया, तो इसका मेन पॉइंट कैसे रहेगा। आपने जैसे कलर कर दिया, अब क्लाइंट ने हेयर को ओपन रखना है, तो ओपन रखने के बाद ज्यादा हेयर जो विजिबल होगा वो कहां पर होने वाला है, नीचे आप कोई कोई टेक्निक कर रहे हो वो ज्यादा नजर आएगा, या फिर ऊपर आप कर रहे हो वो ज्यादा नजर आएगा। नॉर्मल सी बात है, जब आप ऊपर करते हो वो ज्यादा नजर आता है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज देखना है कि जब हम ये टॉप वाला ये जो एरिया होता है ना, जैसे हम समझ लेते हैं आपने ये मनी पीस के लिए एक सेक्शन निकाल लिया। अब मनी पीस के लिए एक छोटा सा सेक्शन निकालना, बहुत फाइन सा, ज्यादा बड़ा सेक्शन अच्छा नहीं लगता है। आपने इतना सा सेक्शन निकाला मनी पीस के लिए। उसके बाद जो आपका हेडलाइन होता है ना, हेडलाइन मतलब जब आप कैप लगाते हो, तो कैप आपका कहां तक आता है, इस वाले एरिया तक। ठीक है, तो जो आपका हेडलाइन वाला जो एरिया होता है, इस पे आपको जो भी कलर करना है वो आपको देख के करना है कि आपको लाइट में जाना है या डार्क में जाना है। ठीक है,
तो एक सेक्शन हमने ये निकाला। तो इस सेक्शन को आपको कंप्लीट, इस डायमंड सेक्शन को आप बना सकते हो अगर आपको इसको थोड़ा अलग टेक्निक के साथ काम करना है तो। तो दूसरी तरफ भी आप ऐसे ही सेक्शन निकालोगे। तो जो मैं सेक्शन निकाल रहा हूँ, वो सेक्शन हमारा टॉप का एरिया होगा। तो उस पे अगर आपको कलर थोड़ा अगर आपने लाइट किया तो क्लाइंट को कुछ बाउंसी लुक नजर आएगा, बाउंस बाउंस सा, ठीक है। तो ये वाला एरिया हमारा क्या था, मनी पीस का। ठीक है, तो मैं आपको सेक्शन ये बना के दिखा दूंगा बोर्ड पे बाद में। तो क्या मैंने सेक्शन लिया है, फ्रंट वाले है हमारा मनी पीस के लिए है। इसको हमने मनी पीस के लिए अलग से निकाला। उसके बाद मैंने यहाँ पर डायगोनल सेक्शन लिया है। उसके बाद मैंने और भी उसके बाद डायगोनल बैक फॉरवर्ड सेक्शन लेके उसको मर्ज कर दिया है। तो ये सेक्शनिंग हमने लिया है। तो जिस एरिया की मैं बात कर रहा था, टॉप वाले एरिया की, तो यहाँ कभी भी आप कलर करोगे, अगर आपने किया यहाँ पर लाइट कलर, तो थोड़ा फ्लफी नजर आएगा, बाउंसी नजर आएगा, ठीक है। और ये वाला कलर आपको विजिबल ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर आपको कभी भी कलर करना है, वो अब आपको क्लाइंट का जो भी पसंद है, उनको सॉफ्ट लुक पसंद है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उनको थोड़ा बलियाज के साथ हाईलाइटिंग लुक चाहिए तो यहाँ पर आप हाईलाइटिंग भी निकाल सकते हो, आप जिग जैग के साथ भी निकाल सकते हो इधर, ठीक है। तो आप नीचे नीचे बलियाज टेक्निक कर सकते हो और ऊपर आप हाईलाइटिंग टेक्निक भी कर सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। यही वाला जो मेन पॉइंट होता है, नीचे आप गलत कर दो कोई बात नहीं, पर ये मेन पॉइंट है आपका, तो इसको आपको समझना है। अगर आपने लाइट कलर किया तो ज्यादा ही फ्लफी नजर आएगा, अगर आपने सॉफ्ट दिया मतलब कूल कलर किया तो वो कम नजर आएगा, बाउंस नजर नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। तो फर्स्ट हमारा जो सेक्शन रहेगा, साइड से हमने सेक्शन निकाला।
तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं एक डायगोनल सेक्शन। ठीक है, डायगोनल सेक्शन हमने निकाला। आप सभी को अच्छे से नजर आ रहा है नहीं? एक बार चैट बॉक्स में बताओ। Okay. तो हमने डायगोनल सेक्शन को निकाला। तो डायगोनल सेक्शन को आपको क्या करना है, अब एप्लीकेशन करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन जब भी आप करते हो तो एक चीज का और ध्यान रखना आपको। फर्स्ट आपने जो आपका पहले वाला सेक्शन होता है इसको आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, इसको आपको करना ही करना होता है। चाहे आप हाईलाइटिंग कर रहे हो, चाहे आप कोई भी टेक्निक कर रहे हो, तो फर्स्ट सेक्शन आपको करना ही है। ठीक है, तो हल्का सा बैक कॉम्बिंग करोगे इसको। तो बैक कॉम्बिंग आपको कैसे करना है, जैसे आपने एंड से पकड़ा इसको, फर्स्ट आपका हल्का हल्का ऊपर से, ठीक है, जितना भी छोटा हेयर होगा उसको निकालना है। फिर आपको एक बार प्रॉपर, ठीक है, इस टाइप से करना है। तो फिलहाल इसमें बैक कॉम्बिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है, और लास्ट में इसको आपको अटका देना है, तो इसमें बैक कॉम्बिंग नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन जो करना है उसकी टेक्निक रहेगा आपका। ये हमारा रूट होता है, ठीक है, उसके बाद हमारा मिड लेंथ है, उसके बाद हमारा एंड्स है। तो कभी भी आपको एप्लीकेशन करना है तो फर्स्ट आपका रहेगा रूट्स। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन आपका रहेगा रूट्स। एक मिनट में ग्लव्स लगा लो एक बार। कोई भी काम करते हो आपको पहले ग्लव्स जरूर डालने हैं, बिना ग्लव्स के साथ काम नहीं करना आपको। तो यहाँ पर हमारा जो भी टेक्निक रहती है, हमारा फर्स्ट आपको मिड लेंथ पे लगाना है। ठीक है, मिड लेंथ पे मैंने एप्लीकेशन जो किया है तो मैं सरफेस करूंगा। अब आपको ये चीज देखना है कि आपको सरफेस करना है या फिर सैचुरेट करना है। सरफेस का मतलब होता है ऊपर ऊपर कलर करना। अब नीचे आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल नीचे आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, सरफेस कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको क्लाइंट का हेयर नीचे से ज्यादा कलर नजर आ रहा है और ऊपर से थोड़ा कम नजर आ रहा है तो समझ जाना वो सरफेस है, ऊपर से सरफेस है, नीचे से सैचुरेट है। तो हमें फर्स्ट क्या करना है, एप्लीकेशन सेंटर में लगाना है। सेंटर में एप्लीकेशन करने के बाद अब आपको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहना, थोड़ा साइड आना है। ठीक है, जैसे मैं इस साइड आया। अब यहां पर आपको सिंपल क्या करना है, हल्का हल्का यहीं से आपको प्रोडक्ट को उठाना है और आपको धीरे धीरे करके ऊपर जाना है। ठीक है, यहां से आपने निकाला और ऊपर जाना आपको। तो ध्यान रखना आपका ये ब्लेंड होना चाहिए। अगर आपका ये ब्लेंड नहीं हुआ तो कलर बिल्कुल भी इवन नहीं नजर आएगा, एक पैच नजर आएगा। ठीक है, जैसे यहीं से आपने एंड कर दिया है। अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा कम है तो आप हल्का सा ले सकते हो। जो भी लोगे तो ध्यान से लेना। फर्स्ट आपको एप्लीकेशन यहीं करना है, यहां से उठाना है, फिर आपको, ठीक है, तो ये मेरा है थ्रेड एप्लीकेशन। फिर उसके बाद आपको नीचे आना है। अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ, सरफेस के ऊपर काम कर रहा हूँ।
मैंने सैचुरेट नहीं किया है। और दूसरा, आपको एक काम और करना, आपको जो लिटिल फिंगर है इसके साथ आपको हल्का सा ऐसे चूर करना है, ठीक है, ताकि और भी ब्लेंड हो जाए। तो ये वाला काम आपको बहुत अच्छे से करना है। फिर नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर सरफेस करेंगे। तो सरफेस के लिए आप यहाँ पर, हाँ, नॉर्मल आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आपको करना है पूरा हाथों के साथ, ठीक है। या फिर आप फॉइल पेपर लगा के, जैसे आपने फॉइल पेपर लगाया, उसके बाद जो आपका ये वाला एंड्स है, इस पे आप एप्लीकेशन करोगे। तो नीचे आपका हमेशा क्या रहेगा, सरफेस रहेगा, और ऊपर, सॉरी, नीचे आपका सैचुरेट रहेगा और ऊपर आपका सरफेस रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन हमारा कंप्लीट हुआ। तो अगर आपने ये वाला सेक्शन को कर लिया है, ठीक है, और आपने फॉइल पेपर से इसको कवर नहीं करा, और यहाँ आपने एक सेक्शन को छोड़ना था। हम इस वाले सेक्शन को कब छोड़ेंगे, जब हमें थोड़ा सॉफ्ट लुक चाहिए, ठीक है, तब हम इसको छोड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने छोड़ा तो ये वाला ब्लॉन्डर आपका इस वाले हेयर पे लग जाएगा। तो इसलिए हमें इसको दूसरे फॉइल के साथ आपको इसको ऐसे कवर कर देना है। अगर आपने इसी को ही फोल्ड किया तो क्या होगा, वहां पर आपका जो सरफेस आपने किया था वो सैचुरेट हो जाएगा, वहां पर आपको पैची मिल सकता है। तो इसलिए आप या फिर इसको फोल्ड कर सकते हो साइड साइड से, ठीक है, या फिर आपको दूसरा फॉइल लेके इसके ऊपर आपको ऐसे पेस्ट कर देना, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभी फॉइल ऐसे भी लगाते हैं। तो जब आप सरफेस का काम करते हो, सिर्फ ऊपर ऊपर से काम कर रहे हो, तब आपको फॉइलिंग ऐसे करना है, कवर। तो एक फॉइल हमारा लगा, उसके बाद आप कोई भी सेक्शन को छोड़ोगे तो वो आपका अलग से ही रहेगा, ठीक है। अगर लॉन्ग लेंथ हो तो आपको लॉन्ग लेंथ के साथ ही फॉइल पेपर कट करना है, लंबे लंबे फॉइल पेपर कट करने हैं उसमें। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया। तो नेक्स्ट हमारा सेक्शन रहेगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे वन बाय वन भी कर सकते हो। आपने ये वाला सेक्शन किया, उसके बाद एक सेक्शन को छोड़ा, उसके बाद दोबारा सेक्शन करना है, उसके बाद एक सेक्शन छोड़ा, इसके बाद आपको दोबारा करना है। तो वन बाय वन भी आप कर सकते हो। दूसरा, आप ऐसे भी कर सकते हो, एक सेक्शन का आपने क्या किया, आपने बलियाज टेक्निक किया थ्रेड के साथ। यहां पर आप जिगजैग सेक्शन ले सकते हो, ठीक है। इसमें आप जिगजैग सेक्शन के साथ आप हाईलाइट भी कर सकते हो, अगर आपको करना है तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हो। और ये आपको जब पता चलेगा, जब आप खुद से नहीं करोगे, सारी टेक्निक कर करके देखो, ठीक है। तो फाइन सा सेक्शन आपको छोड़ना है यहाँ पर, और दोबारा से एक सेक्शन लेके उसको भी सेम जैसे हमने नीचे किया था वैसे ही ऊपर करना है। अब यहाँ पर मैं सरफेस नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें दिखाना है। तो मैं सरफेस की जगह यहाँ पर सैचुरेट करूंगा ऊपर तक ही। तो सैचुरेट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले बैक कॉमिंग करनी है। बैक कॉमिंग तो करना इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपको भूलना ही नहीं है।
आपको जो प्रोडक्ट है उसको कैसे लगाना है, पहले सेंटर में, ठीक है, सेंटर में एप्लीकेशन किया, उसके बाद आपको इसी को ही हल्का सा आपको टच करना है और आपको ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो ऐसे टच करना है इसमें, जैसे आपको लगेगा कि कम पड़ गया है तो आप इसको दोबारा से इस पे लगा सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपके हाथ में बोर्ड है तो आप बोर्ड के ऊपर भी लगा सकते हो, आप अपने हाथों के ऊपर भी ऐसे लगा सकते हो, जैसे ये लगा है। तो यहां से आपको लेना है, ठीक है, जैसे यहां से लिया आपने, बहुत कम, जितना कम लोगे उतना आपका ब्लेंडिंग जो होगा वो प्रॉपर होएगा। और उसके बाद आपको लिटिल फिंगर के साथ आपको हल्का सा इसको टच करना है, दबाना नहीं है, सिर्फ टच, ठीक है। और फिर यहाँ के बाद आप इसको सैचुरेट कर सकते हो, पूरे हेयर को आप सैचुरेट करोगे। वो अब आपके ऊपर है आपको कैसे टेक्निक करनी है, तो इसका रिजल्ट आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग में मिलेगा, उसका आपको सॉफ्ट में मिलेगा। तो आप दोनों में से जैसे मर्जी कर सकते हो, दोनों का रिजल्ट बिल्कुल अलग दिखेगा आपको। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर पैची आ सकता, थोड़ा ब्लेंडिंग देना है, तो आप हल्का सा बैक साइड भी आप हल्का सा नीचे की तरफ ऐसे कर सकते हो, अगर आपको करना है। तो एक सेक्शन हमारा दोबारा हुआ, ठीक है। इसको भी हमें ऐसे नहीं छोड़ना, ऑयल पेपर लगा के फिर ही इसको छोड़ना है। तो वन बाय वन आप ऐसे करोगे। अगर आप हाईलाइटिंग करना चाहते हो इसके साथ साथ तो आप हाईलाइटिंग कर सकते हो, आप नॉर्मल हाईलाइटिंग करना चाहते हो तो नॉर्मल कर सकते हो, आप जिग जैग के साथ करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। आपने एक सेक्शन को क्या किया, बलियास फेंकने के साथ आपने थ्रेड किया, उसके बाद जो आपका ये हेयर बच रहा है आप इसको अलग से कोई भी कलर दे सकते हो, ठीक है। आपने भी ऐसे पूरे बालों पे कलर कर दिया कोई भी डार्क कलर, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप दो कलर कर रहे हो तो दो लेवल का आपका चेंज होना चाहिए। जैसे आपने ये किया है 8 लेवल की लिफ्टिंग, कोई भी आपको 8 लेवल का कलर डिपॉजिट करना था, तो इस वाले हेयर पे आपको 6 लेवल का कलर डिपॉजिट करना है, ठीक है। 2 लेवल का आपका चेंज होना चाहिए। अगर आप कर रहे हो 3 कलर, 3 कलर भी आप कर सकते हो, तो 3 कलर कर रहे हो तो आपका एक एक लेवल का होना चाहिए। अगर आप ये कर रहे हो 8 नंबर का तो ये आप करोगे 7 नंबर का, दूसरा सेक्शन करोगे आप 6 नंबर का। तो अगर आप 3 कलर यूज कर रहे हो तो एक एक लेवल रहेगा, अगर आप सिर्फ 2 कलर के साथ काम कर रहे हो तो आपका 2 लेवल आपका चेंज रहेगा। ऐसी सेम आपको ग्लोबल में करना होता है, ठीक है। अगर किसी को ग्लोबल करना है और उसमें हाईलाइटिंग निकालना है तो आप ग्लोबल कुछ इस टाइप का करें, 2 लेवल आपका डार्क रहना चाहिए और हाईलाइटिंग आपका उससे 2 लेवल लाइट रहना चाहिए। अगर आपने सेम लेवल का कर दिया तो वो बहुत अजीब लगने वाला है। आप सोचो अगर मैंने इसको भी 8 लेवल की लिफ्टिंग किया और इसको भी एक 8 लेवल का कलर डिपॉजिट किया तो फायदा क्या हुआ, कितना बेकार लगेगा। तो इसलिए आपको जो भी आप छोड़ रहे हो सेक्शन को, इसको आप डार्क कलर भी कर सकते हो। तो किसी को कोई डाउट है इसके अंदर तो मेरे से पूछ सकता है। दूसरी साइड का सेक्शन भी सेम ऐसे ही रहेगा। फ्रंट की सेक्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर डायगोनल सेक्शन लेना है, कि डायगोनल सेक्शन के साथ ही आपको काम करना है। तो अब यहाँ पर आप खुद से भी चेंज कर सकते हो। जैसे हमने ये सेक्शन लिया तो अब एंड को यहाँ पर आप
थोड़ा ज्यादा कलर दोगे, थोड़ा आप स्लाइडिंग में जाओगे। फर्स्ट आपका सेंटर ही रहेगा, ध्यान रखना। अब मैंने सेंटर से थोड़ा नीचे रखा है क्योंकि मैं इतना पार्ट आपका ऊपर रहेगा और ये आपका नीचे जाएगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये। मैं क्या कर रहा हूं इसको, हल्का हल्का पहले ऊपर था, उसके बाद नीचे आया। आपको एक तरीके से पेंटिंग करना होता है। ठीक है, तो उसके बाद आप नॉर्मल कर सकते हो। तो ये आपका एक मनी पीस के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। जब आप मनी पीस करते हो तो यहाँ पर आपका कलर कैसा आएगा, ज्यादा आएगा, और उसके बाद क्या होएगा, लाइट होता रहेगा, ठीक है। तो ये आपको सॉफ्ट लुक देने वाला है, सॉफ्ट चाहेगा ज्यादातर जो इंडिया में चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने ब्लॉन्डर लगाया, उसके बाद आप नीचे आते आते थोड़ा सा स्लाइड आगे, और यहाँ पर तो आपका कंप्लीट रहता है। एंड्स पे तो आपको करना ही है, ठीक है। और एंड्स पे आप सैचुरेट भी कर सकते हो, सरफेस भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी होती है। आप वैसे सर्च, अगर आप सेक्शन को छोड़ रहे हो ना, जैसे आपने ये किया, उसके बाद एक सेक्शन को छोड़ोगे, तो आप यहाँ पर सरफेस करो, सॉरी सैचुरेट करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब एंड्स वाले को अच्छे से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप सेक्शन को छोड़ रहे हो तब, अगर आप नहीं छोड़ रहे तो आप यहाँ पर सरफेस करोगे। तो नेक्स्ट सेक्शन हम एक और ले लेते हैं। तो इस पे हम करेंगे चेवरन। पहले अच्छे से आपको कॉम करना है। कॉम करने के बाद यहाँ पर आपको ए लाइन क्रिएट करना है। फर्स्ट आपका प्रोडक्ट कहाँ रहेगा, सेंटर में। अगर आपने एक ही बार में ऊपर कर दिया, वहां पर गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब सेंटर की तरफ आपको ऊपर लेके जाना है, और यहीं से आपको नीचे लेके आना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ए लाइन क्रिएट कर दो आप, ठीक है, वो चीज बेकार लगेगा, ए नहीं क्रिएट करना आपको। और उसके बाद आप हल्का सा हाथों के साथ इसको ब्लेंड करोगे, नीचे आपको पूरा कंप्लीट। अगर आपको लगता है थोड़ा कम है तो आप इसको और भी, ब्रश ऐसे तो यूज ही नहीं करना, हल्का सा 45 डिग्री ऐसे आपको यूज करना है। 90 करोगे तो वो सैचुरेट में चला जाएगा। ठीक है, प्रॉपर आपको लाइन देना है, तो आप एक लाइन भी क्रिएट कर सकते हो इस टाइप से। साइड साइड में आपको लाइन क्रिएट करना है, तो आप साइड साइड में भी लाइन एक प्रॉपर ऐसे कर सकते हो। जितना आराम से काम करोगे ना, उतना आपको फिनिशिंग मिलेगा। ऐसे ही अगर आपको साइड में करना है, इस साइड का, ठीक है, अगर आपको लाइन क्रिएट करना है तो आप प्रॉपर आप इस पे हल्का सा टच रखना है, सिर्फ टच रखना आपको। ठीक है, नीचे आपका सैचुरेट रहेगा। तो करो उसको, और फिर उसके बाद आपको वीडियो भी शेयर करनी है, टैग करना है। और जितने भी स्टूडेंट है वीआईपी कलर क्लास में, मैं सभी को ये बोलूंगा, सभी एक दूसरे को सपोर्ट करो।
इससे क्या होगा कि आपका एक तो इंस्टा पे आप एक दूसरे को फॉलो करोगे ना, एक दूसरे का आपको काम आप देखोगे। ठीक है, तो इंस्टा पे सभी एक दूसरे को फॉलो करो, इंस्टा आईडी सभी को सेंड कर देना है, आप एक दूसरे को फॉलो करोगे और जो भी जैसा भी काम कर रहा है उसका आपको पोस्ट डालना है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिएगा। टॉप एरिया का सेक्शन, टोबे जो हमने एक डायमंड सेक्शन बनाया था, ठीक है, जैसे आपका ये डायमंड सेक्शन था ना, कि ये कंप्लीट जो सेक्शन है इसको आप हमेशा बैक साइड खड़े होके करेंगे। ठीक है, तो डायमंड सेक्शन आपको जब बनाना है जब आपको कुछ इसको हाईलाइटिंग देना है, या फिर आप जिगजैग सेक्शन के साथ वेव दे के आप काम करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप नॉर्मल आप जिगजैग सेक्शन के साथ आपने सेक्शन निकाला, इसको भी आपको नॉर्मली जैसे मैंने नीचे करा है ऐसे ही आप कर सकते हो सरफेस। दोबारा से आप जिगजैग सेक्शन निकालोगे। ठीक है, इसको भी आप करोगे। तो अगर आपने सेक्शन नहीं छोड़ा तो वो आपका स्ट्रॉन्ग में चला जाएगा। तो आपको अगर सॉफ्ट देना है तो एक सेक्शन आप छोड़ोगे जिगजैग के बाद भी, उसके बाद दोबारा से जिगजैग सेक्शन लोगे। ठीक है, प्रॉपर आपका जिगजैग रहता है। या फिर आप इसमें नॉर्मल हाईलाइटिंग की तरह करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और कुछ पूछना है? बलियाज जो होगा ना आपका, वो आपका एक तरीके से आपका न्यू ग्रोथ भी आएगा ना, तो उसके साथ भी वो अच्छा लगता है बलियाज। अगर आप हाईलाइटिंग करोगे तो वो अलग से ही पता चलता है कि क्लाइंट ने कलर करवाया हुआ है, क्योंकि वो आपका अलग से ही स्टार्ट हो जाता है। एक लाइन जो होता है वो अलग से ही दिखता है, जैसे क्लाइंट का नया बाल आया, वो यहां तक बढ़ चुका है। ठीक है, अब उनका जो ये कलर होगा वो कैसा नजर आएगा, ये प्रॉपर क्या होगा, हाईलाइटिंग वाला हेयर होगा, अलग से ही दिखेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा था, बलियाज टेक्निक कर रहा था, तो उसमें मैं ब्लेंड कर रहा था, तो उसमें क्या होगा, डार्क टू लाइट जाएगा। तो अगर क्लाइंट का वहां पर हेयर बढ़ता भी है ना, तो वो नेचुरल में आ जाता है। तो क्लाइंट को यहाँ पर बार बार कलर करवाने की जरूरत नहीं पड़ता बहुत टाइम तक। मनी पीस आपका सेम ऐसे ही रहेगा। मनी पीस के लिए आप बहुत फाइन फाइन सेक्शन के साथ आप काम करोगे। ठीक है, बहुत फाइन सेक्शन, जैसे आपने इतना से सेक्शन लिया। अगर आपने इसको ऐसे ही कर दिया, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हैवी बन जाएगा। तो इसमें आपको बेबी लाइट बिल्कुल हल्का हल्का सा आपको यहाँ पर छोड़ना है, बालों को ज्यादा भी नहीं, निकाल इसका। ठीक है, तो इतने ही हेयर को छोड़ा और इस पे आपको क्या करना है, हल्का सा बैक कॉम्बिंग करके फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लोंडर लगाना है। तो आप या फिर ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट सेक्शन को आपने हल्का सा बैक कॉम्बिंग किया, नॉर्मल आपने पूरे बालों पे आपने ब्लोंडर एप्लीकेशन किया। ठीक है, तो ये वाला एप्लीकेशन हुआ। तो नेक्स्ट आप जो भी सेक्शन लोगे,
इसको आपको कम दिखाना है, क्योंकि ये भी आपका ब्लेंड होना चाहिए। पहले आपने स्ट्रॉन्ग किया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपका कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप हल्का हाईलाइट के साथ कर सकते हो। पहले वाला सेक्शन क्या था, आपने सीधा ले लिया था, ठीक है, सीधा बस बैक कॉमिंग किया था। दूसरा सेक्शन आपने वेव निकाला, और उसके बाद आपने क्या किया, इसको कलर किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो सेक्शन होगा, इसमें आप वेव तो निकालेंगे ही, और वेव जो निकालेंगे आप गैपिंग ज्यादा रख के निकालोगे, ठीक है। और यहां भी आपको बैक कॉमिंग बहुत ज्यादा करनी है। लास्ट वाला सेक्शन है, तो याला आपका कम से कम कलर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बैक कॉमिंग करके फिर एप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, पहले स्ट्रॉन्ग, फिर थोड़ा सा लाइट करे, फिर थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके आपको सॉफ्ट जाते रहना है, ताकि वो एक ब्लेंड में आए। अगर आपने सेम मनी पीस या प्रॉपर आपने उठाया ना, और प्रॉपर आपने ऐसे ही कलर कर दिया, तो बहुत बेकार लगने वाला है वो, ठीक है। तो इसलिए आपको फाइन सेक्शन पे पूरा कलर, उसके बाद आपको थोड़ा छोड़ना है, ऐसे ऐसे करके आपको अलग अलग टेक्निक करनी है। तो कल हमारा रिवीजन रहेगा। जितना भी डाउट होगा आपका, ठीक है, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, उसको दोबारा से हम रिपीट करेंगे प्रॉपर, ठीक है। और किसी को अभी कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछिए। अगर आपको प्रैक्टिकल भी सीखना है, तो वो देखो ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको एकेडमी से ही सीखना पड़ेगा। तो जल्दी हमारा जब भी क्लास स्टार्ट होगा ऑफलाइन, तो आप बिल्कुल आ सकते हो। तो ऑनलाइन आप कभी भी इस टाइप की टेक्निक नहीं सीख पाएंगे, तो उसके लिए आपको लाइव ही लाइव सीखना पड़ेगा, आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा। कौन सी टेक्निक कह रहे हो आप? बलियाज टेक्निक ही तो बताया मैंने। ओके, मैं ना आपको कुछ फोटो सेंड करूंगा आपको। तो हाईलाइटिंग की अलग सेंड करूंगा मैं आपको, ठीक है। हाईलाइटिंग जब आपको थोड़ा बैककॉमिंग के साथ करते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है, उसकी मैं आपको अलग से फिर सेंड करूंगा। उसमें मैं बताऊंगा याली टेक्निक ऐसे किया हुआ है, इस टेक्निक को ऐसे किया हुआ है। सरफेस वाले को मैं अलग से फोटो सेंड करके आपको बताऊंगा, ये सरफेस टेक्निक होती है, ठीक है। सैचुरेट वाले भी आपको सेंड करूंगा, इस टाइप का ये सैचुरेट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको सेंड कर दूंगा, ताकि आपको एक एक चीज पता चल जाए कि हाँ ये चीज ऐसे होता है, इसका रिजल्ट, ठीक है। ताकि आपको खुद से भी करके देखने न पड़े, आपको पहले ही पता चल जाए कि इसका रिजल्ट ऐसे आने वाला। और दूसरा, कल हमारी क्लास होगा रिवीजन, और उसके बाद आपका टेस्ट होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा गैप दूंगा, गैप रहेगा हमारा 5 दिन का, ठीक है। 5 दिन का हमारा गैप रहेगा। 5 दिन के अंदर अंदर जितने आपका कुछ भी चीज का डाउट हो, या फिर कुछ भी आपको तैयारी करनी है, तो वो आप तैयारी कर सकते हो। और मुझे अगर आपको कॉल करना है, किसी भी चीज में डाउट हो रहा है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो 5 दिन के बाद आपका टेस्ट होगा। कुछ हम उसके अंदर खुद से कलर कैसे बना सकते हैं, मतलब टेक्निक कैसे बना सकते हैं, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब आपको कुछ अपने आप से कोई टेक्निक बनाना है, और अपने आप से ही कुछ नाम रखना है। मैंने आपको सारा कुछ बता चुका हूँ कि अब कोई भी टेक्निक कैसे भी कर सकते हो, ये भी बता दिया। अगर आपका टॉप वाला एरिया होता है, उसमें कलर आपको ज्यादा, अगर आप करते हो ज्यादा लाइट कलर करते हो, तो वो आपका थोड़ा बाउंस लुक आता है, अलग से ही वो विजिबल होता है, ठीक है। वहीं पर अगर आपने थोड़ा डार्क कलर किया, तो वो आपका बैठा हुआ नजर आएगा, फ्लैट नजर आएगा। अगर आपने लाइट किया, थोड़ा उठा हुआ नजर आएगा,
ठीक है। अब आपको कोई भी अपने तरफ से कोई भी टेक्निक बनाना है, चाहे आप उसमें पूरा राउंड करके कुछ भी स्टार बना सकते हो, कुछ भी नाम रखना आपको, कुछ भी क्रिएट करना आपको, ठीक है। आप आइडिया गूगल से ले सकते हो, और गूगल से ऐसा नहीं कि टेक्निक को ही उठा लिया, तो आप कोई भी चीज से ले सकते हो वो आइडिया। और नेक्स्ट हमारा क्लास रहेगा 7 तारीख को। अभी तो फिलहाल हमारे कल एक क्लास हो रहे हैं, 7 तारीख को पिलिंग की क्लास हो रही है। सभी को मैं बता रहा हूँ, अमीषा मैम आपका क्लास लेने वाली है पीलिंग की। और पीलिंग की क्लास अपने सलून या फिर पार्लर के अंदर जरूर ऐड करो, अगर आपके उसके अंदर ऐड नहीं है, अगर आप नहीं करते हो उसको सीखो। क्योंकि एक बहुत ज्यादा एडवांस आपका वो टॉपिक रहेगा, हाइड्रा आपका जो आया था उससे भी एडवांस में चला जाएगा ये टॉपिक। और वहां पर आपके आसपास बहुत कम ही करते होगे, ठीक है, आपके एरिया में बहुत कम करते होगे। और अगर आप वो टेक्निक जो वो पिलिंग को करोगे ना, तो आपके क्लाइंट बन सकते हैं, ठीक है। तो पिलिंग की क्लास होगा, तो आप अगर आप स्किन का काम करते हो तो आप उसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, बहुत एडवांस टेक्निक है। तो अब सभी के लिए एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से। मैंने हेयर केयर के अंदर कुछ मैंने आपको थ्योरी बताया था, तो हेयर केयर के अंदर आपका मेन जो है स्ट्रेंथ देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो बालों को स्ट्रेंथ देता है? बिल्कुल प्लेक्स। प्लेक्स आपको जब यूज करना होता है जब आप प्रीलाइट कर रहे हो। आपने देखा होगा जब आप प्रीलाइट करने के बाद कोई कलर डिपॉजिट करते हो ना, बहुत ज्यादा बाल रफ हो जाते हैं और ऐसा लगता है बाल टूटेंगे, ठीक है, और टूटते भी है। तो वहां पर आप फ्लैक्स के साथ काम कर सकते हो। फ्लैक्स से आपका जो हेयर होगा वो टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि आप बालों में जो साइन ऐड करना है आपको, ठीक है, बाल आपको भी पता है, आप चाहे फ्लैक्स यूज कर रहे हो पर ड्राइनेस बालों में रहता ही रहता है। तो वो ड्राइनेस ना रहे, बालों में साइन रहे, तो आप क्या चीज ऐड कर सकते हो? मैंने एक और चीज बताया था कि पहले आंसर आ गया, सीलेंट केयर, ठीक है। तो सीलेंट केयर आपका ये वैला के अंदर ही आता है। तो एक पहली कंपनी है जिन्होंने इस टाइप का जो प्रोडक्ट है वो बनाया हुआ है। तो सीलेंट केयर से आपका क्या रहेगा, बालों में साइन रहेगी, मॉइस्चर लेवल बना रहेगा। उसके बाद आपको स्टाइलिंग करनी है। तो आपको कर्ल्स करने से पहले क्या करना होता है? स्टाइलिंग करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है? सीरम तो लगाना ही है, हाँ। ब्लो ड्राई, ठीक है। कभी भी आप टोन के साथ कर्ल्स करते हो तो आपका वो फिनिशिंग नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वहां पर आपने स्ट्रेट ब्लो ड्रायर अभी नहीं किया है। तो आपको सीरम लगाने के बाद पहले स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करना है, उसके बाद आपको टोन के साथ स्टाइलिंग देनी है। नहीं, सीलन केयर आपको स्पा के अंदर यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको सीलन केयर को अलग करना है, उसके बाद रिंस करके आपको जो आपका मास्क रहेगा वो आपको अलग से लगाना है। और मास्क आप जब लगाओगे जब आपके पास, आपको कलर डिपॉजिट नहीं करना है। अगर कलर डिपॉजिट करना है तो आप नहीं लगाओगे मास्क। लॉरल के अंदर नहीं आता है सीलन केयर। ओके, नया है।
ओके, तो लॉरेल का भी सिलन केयर आता है, इन्होंने अभी भी नया नया लॉन्च किया और मुझे भी लग रहा था शायद आ चुका है। तो लॉरेल का भी अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। कोई भी कंपनी का ले सकते हो आप, लॉरेल या वेला का कोई भी आप ले सकते हो। चलिए अब हम कुछ एक ऐसी टेक्निक देख लेते हैं, टेक्निक का कलर देख लेते हैं। क्रेजी कलर कभी भी आपको कलर करना होता है ना, क्रेजी कलर की मतलब जैसा ब्लू हो गया, ग्रीन कलर हो गया, वॉयलेट कलर हो गया, इस टाइप के कभी भी कलर आपको करना है तो फर्स्ट आपको प्रीलाइट करना होता है। प्रीलाइट आप किस लेवल तक करोगे? 9 लेवल तक या 8 से ऊपर ऊपर आप लिफ्टिंग करोगे। ठीक है, तो आपको वहां पर मैंने आपको क्या बोला था, आपको जो अंडरकोट नजर आ रहा है ना, अंडरकोट को एक कलर समझो आप। ठीक है, आप समझो कि अंडरकोट भी एक हमारा कलर है। तो अगर आपने प्रीलाइट किया और प्रीलाइट करने के बाद आपने जैसे 9 लेवल तक का लिफ्टिंग कर दिया, ठीक है, या फिर सिर्फ 8 लेवल तक का लिफ्टिंग किया, वहां पर आपको येलो नजर ज्यादा आ रहा है। तो अगर आप वहां पर ब्लू कलर को डिपॉजिट करोगे तो वहां पर क्या होगा, आपका येलो के साथ मिलके वो आपका ग्रीन बन जाता है। ठीक है, तो वहां पर आपको पहले क्या करना है, प्रीलाइट करने के बाद उस येलो को भी न्यूट्रलाइज करना है। तो उसके लिए वॉलेट शैम्पू आता है, वॉलेट शैम्पू के साथ आप उस ब्लॉन्ड वाले हेयर को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। ब्लू शैम्पू भी आता है। ठीक है, अगर आपको ऑरेंज को करना है तो उसके लिए ब्लू शैम्पू भी है। बिल्कुल, लॉरल के अंदर है, स्कोस्कोप के अंदर भी है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा वो हमारा डिप्लोमा का रहेगा। तो अभी हमारा जो क्लास था वो कलर का था, तो कलर में हमारा प्रैक्टिकल नहीं होता, ज्यादातर हमारा थ्योरी रहता है। ठीक है, और बाकी हमारा जो भी क्लास आएगा, जैसे कैरेटिन आ रहा है तो कैरेटिन आपको मॉडल के ऊपर ही करके दिखाएंगे, डमी के ऊपर नहीं रहेगा। स्मूथनिंग का भी हमारा थ्योरी रहेगा, फिर उसके बाद आपको मॉडल के ऊपर ही करके दिखाने वाले हैं। आपका हेयर फॉल होगा, बलियाज होगा, वो भी हम मॉडल के ऊपर ही करके दिखाने वाले हैं। तो आपका जो डिप्लोमा क्लास रहेगा वो भी 10 तारीख के आसपास स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप उसको भी ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है उसमें। ठीक है, क्योंकि उसमें बेसिक से रहता है, फ्रैक्शनिंग से लेके आपका एप्लीकेशन से लेके आयनिंग का टेम्परेचर, आयनिंग कैसे करना है, हेयर फॉल क्यों होता है, डैंड्रफ क्यों होता है, वो सारा कुछ उसमें रहेगा। हेयर एक्सटेंशन भी रहेगा उसमें। तो क्लास को ओवर करें। हाँ बिल्कुल, 10 या 15 के अंदर अंदर आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं सभी को एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, तो किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हेलो सर जो वो डायमंड सेक्शन लिया था हमने टॉप पे, उसमें आपने हाँ वो डायमंड, जो जिगजैग सेक्शन लिया था, जिगजैग जो सेक्शन लिया था वो डायगोनल लिया था कि आपने हॉरिजॉन्टली लिया था? नहीं हॉरिजॉन्टल सीधा सीधा लिया था आप। ठीक है, अच्छा उसको आपको अच्छा, और डायगोनल सर नहीं एक, लेना। हाँ ठीक सर, एक और चीज, जो आपने वो मनी पीस लिया था, वो आपने ए हम्म, सेक्शन पूरा मतलब हॉरिजॉन्टल ले लेके मतलब 3 में मतलब कर देता रैप? हाँ मैंने जो मनी पीस लिया था, हाँ जी हाँ जी। इसमें आपका बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, अब वो ओके आपका फोरन में चलता है बड़े वाला मनी पीस। ठीक है, तो यहाँ पर हम बड़े बड़े मनी पीस नहीं निकालेंगे, हमारा रहेगा बहुत छोटा सा मनी पीस। ठीक है, बहुत अगर सर छोटा सा, बड़ा जितना लिया, छोटा अगर हो मनी सके। पीस, अगर तो बड़ा बड़ा मनी पीस लोगे लिया ना, तो? तो बड़ा लोगे तो ये जो पट्टी होगी ना बहुत बड़ी नजर आएगी। ओके ठीक ठीक है, तो वो अच्छी सर नहीं लगेगी, तो आप हेलो पतला सर रखना। सर आप जो टेक्निक बता रहे हैं सर, किया वो
डेंसिटी के हिसाब से करना है क्या सर, हेयर डेंसिटी की? डेंसिटी नहीं, ये टेक्निक आपका नॉर्मल ऐसे ही रहेगा। मनी विकास पीस सर, आपका छोटा ही रखना। नहीं नहीं, हाँ मनी जी पीस बोलिए। की बात नहीं करे सर, मैं जो बाल है, जो जो हाईलाइट्स है बता रहे, तो अपन हेयर की डेंसिटी नहीं देख के टेक्निक नहीं को नहीं, करना है या डेंसिटी कर सकते? डेंसिटी नहीं देखना आपको, ठीक है। सर क्लाइंट की डिमांड क्या है वो आपको देख। हाँ बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। ट्राई करता हूँ। आप हेलो। एक मिनट, अभी पीछे कुछ कह रहे थे, मैं ट्राई करता हूँ क्या कह रहे थे, समझ सर नहीं आया। ऐश कलर सर, हेयर कलर, ऐश ऐश कलर सर होता नहीं है इसमें वाला भी। ऐश कलर भी हो जाता है अगर आपको करना है। वहां पर आपको सरफेस नहीं करना। ऐश कलर करने के लिए आपने सरफेस किया तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसमें आपका सैचुरेट जाता है। कैसे करना है सर? ऐश कलर करने के लिए जैसे आपने सेक्शन को निकाला, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, सरफेस कर रहे थे। वहां पर आपको बैक कॉम्बिंग करना है। उसके बाद आपको अच्छे से पूरा मल्टीप्लाई करना है, चाहे आप पॉलीपेपर के साथ कर रहे हो, हल्का सा ब्लेंड देना है। और आपको लिफ्टिंग करनी है 10 लेवल तक, 10 तक आपको लिफ्टिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको एश कलर को डिपॉजिट करना है। आप 12.1 ले सकते हो। पहले आपको येलो टोन को न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। येलो टोन को न्यूट्रलाइज करने के बाद एश कलर डिपॉजिट करना है। सर शैम्पू एक क्वेश्चन है। सर हाँ बोलो। जहाँ पे ये कल दो बालियास टेक्निक मिलती है सर, हमने बीच हम्म। में से ये आगे से बैक तक पूरा स्ट्रेट लाइन लिया, और जहाँ बालियास टेक्निक आपस में मिलती है सर, तो सर वहाँ लाइन क्रिएट नहीं हो जाएगी? तो उस साइड से ना आप थोड़ा सा फाइन रख सकते हो, ठीक है। मतलब सर? जैसे आपने ये किया कंप्लीट, आपने इधर से लिया एक, ठीक जी है। सर। इधर वाले सेक्शन लिया और इधर वाला करते हो, आप ऐसे बनाते हो। सर इस लाइन को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हम? नहीं नहीं नहीं, ऊपर नीचे भी कर सकते से, जैसे आपने ये किया, ठीक है। आपने एक लाइन यहां पर बनाया, ये वाला लाइन आप फाइन बनाओ, ठीक है। पतले के साथ आप कर सकते हो। दूसरा आप ऐसा करोगे, आपने ये नॉर्मल कर लिया, कोई बात नहीं। उसके बाद आप एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप कलर करोगे तो वो नहीं पता चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने किया, उसके बाद दोबारा से डायगोनल सेक्शन, दोबारा से एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन, दोबारा से डायगोनल सेक्शन, दोबारा से हॉरिजॉन्टल सेक्शन। सर लेकिन सर जब ये चारों तरफ से ऊपर भी मिलेगा, जहां जहां आपने वो एक सेक्शन निकाला था डायमंड टाइप का, तो सर वहां पे भी थोड़ा सा बताइए ना कि सर हमें कहाँ से छोड़ना होगा तो वो आपस में ना मिले और आपस में मतलब अच्छा सा भी नजर आए। देखो आप जैसे मर्जी कर लेना। वो आपका इधर वाला जो लाइन होगा ना, जो आपको लग रहा है कि ये मोटा हो जाएगा, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे कह रहे हो ना, तो यहाँ सर पर आप ये और हल्का सा सर फाइन कर सकते हो। ऊपर की तरफ ऊपर भी की सर तरफ आपने जो क्यों होगा, ये आपको नहीं सर इस वाली लाइन के साथ टॉप थोड़ा ना एरिया पे, करना है सर टच। टॉप एरिया पे ही जाके मिलेगा ना सर? फिर तो टॉप एरिया आप पे वहां जाके से समझ नहीं हॉरिजॉन्टल आया ले लेना, मुझे। हॉरिजॉन्टल में जिगजैग ले लेना आप, वो मर्ज हो जाएगा। ये जब जब करोगे तब मर्ज होगा वो, मतलब ऐसे आइडिया नहीं आएगा वो उसका। मतलब एक लास्ट बार आप वाली लाइन में सेक्शन, जिगजैग उठाना पड़ेगा हमें स्ट्रेट करके? हाँ यहाँ पर बिल्कुल, कह रहे हो आप, फिर मर्ज हो हाँ जाएगा। सर। यहाँ पर, हाँ यहाँ सर। पर क्यों आपका लाइन क्रिएट होएगा, मैं समझ नहीं पाया आपकी। यहाँ पर सर आपको नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी ले सकते हो, आपको फिर भी नहीं लाइन क्रिएट होएगा। ठीक है सर। हेलो सर, मेरा एक आप क्वेश्चन एक है। बार करके देखना इसको, अगर होता है तो फिर मुझे बताना। हेलो सर मनी ठीक है पीस सर। में सेक्शन कैसे निकालना है सर? सेक्शन मनी पीस अगर मान लीजिए निकाल दिया एंड देन उसके बाद मनी पीस में सेक्शन कैसे निकालना है? देखो आपको ये बहुत फाइन सा सेक्शन सेक्शन लेना है। फर्स्ट सेक्शन को आपको बैक कॉम्बिंग करना है और उसके बाद एप्लीकेशन करना है फर्स्ट सेक्शन को, ठीक है, और फॉइल पेपर के साथ। सेकंड सर सेक्शन उसमें दोबारा विविंग से आपको टेक्निक निकालना है। निकालना होगा क्या पहला में? कौन सी वाली? मनी पीस में जो फर्स्ट सेक्शन लिया उसमें क्या मेरे को विविंग टेक्निक निकालना पड़ेगा या फिर ऐसे स्लाइस निकालने से चलेगा? कौन सा करना अगर है? आपको अगर आपको मनी पीस ना बहुत कम दिखाना है तो आप बेबी लाइट के साथ कर सकते हो, ठीक है। बहुत कम कम बहुत होता है, फाइन फाइन सेक्शन के साथ आपको हाँ लाइटिंग हाँ। करते हो, उस टाइप का निकाल सकते हो, ठीक है। सभी को आप ऐसे कर सकते हो।
पूरे सेक्शन को आगे से लेके बैक साइड तक पूरे पे आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाना है तो फर्स्ट सेक्शन को आपको सिर्फ बैक कॉम्बिंग करके करना है, सेकंड सेक्शन को आप बेबी लाइट के साथ कर सकते हो, फिर दोबारा से बेबी लाइट कर सकते हो, लास्ट में आप एक सेक्शन निकाल के उसको बहुत ज्यादा बैक कॉम्बिंग करके बहुत ज्यादा बैक कॉम्बिंग करना है उसको आप कर सकते हो। ठीक है सर हमारे यहाँ पे हेलो ऐसे सर। अभी स्कीम्स चल रही है कि 700 रुपीज में 12 हाइलाइट्स स्ट्रिक्स। तो सर उनको करने दो। सर वो कर रहे हैं, लेकिन सर जैसे हमें एक चीज पूछनी है कि सर जैसे वो टॉप एरिया पे ही वो 12 हाइलाइट्स कैसे निकालते हैं जो पूरे में दिखे? जो मैंने आपको बताया ना वही आप करो, उसी से दिखेगा पूरे में। सर ठीक है, सर जैसे मैंने आपको ओमरे क्या बताया होता था है ना सर? ओमरे स्टार्टिंग। टेक्निक। सर कल आपने जो प्रोसेस बताया था हाँ जी, वो जैसे हम प्री लाइटिंग किया है, उसके बाद हाँ प्री हाँ लाइटिंग होने के बाद फिर हम वोइलाप्लेक्स नंबर 1 ऐड करते हैं ना ब्लोंडर पाउडर पे। बिल्कुल, हाँ जी। उसके बाद हम जब प्री लाइटिंग होने के बाद हम शैम्पू स्टेशन पे लेके आके जब रिंस करते हैं, रिंस करने के बाद हम नंबर 2 लगाते हैं वोइलाप्लेक्स का। बिल्कुल, हाँ जी। उसके बाद हाँ हम सील एंड केयर लगाते हैं ना सर, हाँ जी, वो क्यूटिकल को लॉक नहीं करता सर। नहीं नहीं करता, वो सिर्फ साइन देने का काम करता है। ओके ठीक है, वो लॉक नहीं करेगा, हेलो सर। वो अंदर काम करता ओमरे है। टेक्निक क्या होता है सर? ऑमरे ओमरे टेक्निक की और भी ओमरे एक की। तरीके से बलियाज की तरह ही होता है वो, उसमें सिर्फ आप नीचे नीचे आप एप्लीकेशन करते हो। ठीक है, जैसे हम मैं अभी मैं आपको बता रहा था ऊपर ऊपर। ठीक है, मतलब आप जो भी आप फेडिंग दे रहे थे आप ऊपर तक दे रहे थे, वहां पर आपका सिर्फ नीचे नीचे रहता है। जैसे आपका ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हेयर है तो आपका हाफ से भी नीचे नीचे रहेगा, तो उसको ओमरे कहते हैं हम ओम्ब्रे। हेलो सोम्ब्रे भी सेम ही रहता है, हेलो वो आपका सर। सोम्ब्रे जो होता है वो डार्क कलर का होता है, ओम्ब्रे हेलो आपका लाइट कलर का होता है 9-10 लेवल तक का, सोम्ब्रे आपका 6 लेवल तक का, 7 लेवल तक का या 5 लेवल तक का रहता है। हेलो सर। हेलो सर। वो मेरा हेलो सर। फोलियाज कटे किसको नहीं। बोलते हैं सर? फोलियाज? अरे तानू जब पता आप ही नहीं फॉइल कुछ के कि साथ आप काम करते हो ना, जैसे आपने कोई फॉइल पेपर लगाया है, जैसे आप कोई एक सेक्शन आपने बलियाज के साथ कर लिया, दूसरा सेक्शन आपने हाईलाइटिंग निकाल लिया, कोई भी आप फॉइल पेपर के साथ काम कर रहे हो उसको आप बोलते हो। सर मनी पीस का एरिया कौन सा होता है प्रॉपर? एक ही तो रहता है जो आपको मैंने दिखाया, एक ही रहता है बस। और सर मनी पीस सब में निकालना होता है? नहीं, जिसको चाहिए सिर्फ उसी को, सब में नहीं निकालना। मतलब सर जिसको हाईलाइट ज्यादा चाहिए होगी तो ही हम निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। जिसको फ्रंट फ्रेम करवाना है, फ्रंट का बिल्कुल चेंज करवाना है, तब भी आप करो उसको, सर एक क्वेश्चन अदरवाइज था मेरा। फेस फ्रेमिंग के लिए। सर जैसे कि आपने ऐश कलर के लिए बताया था अभी, हाँ जी, सरफेस करेंगे तो वो नहीं आएगा, सैचुरेट करेंगे तो वो आएगा प्रॉपर, तो ऐसा किसी और शेड के बारे में भी होगा सर? जितने भी आप लाइट कलर करते हो ना, जितने भी ये क्रेजी कलर फंकी कलर होते हैं ना, इसके लिए आपको इवन लिफ्टिंग चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर सरफेस के साथ काम करते हो ना, वो आपका इवन लिफ्टिंग नहीं देता, थोड़ा बहुत आपका ऊपर नीचे हो जाता है। तो अगर आपको सरफेस करना है तो आप यहाँ पर ऐसे कलर कर सकते हो जो आपका नॉर्मली आपका चलता है फैशन से। फंकी कलर अगर आपको करना है ग्रीन ब्लू पिंक कलर, तो वहां पर आपको सैचुरेट के साथ ही काम करना है, या फिर आप वहां पर हाईलाइटिंग जैसे करते हैं ना उस टाइप का भी कर सकते हो। सर हम जब प्रीलाइट करते हैं तो उसी डायरेक्शन में हमें करने होंगे ना फिर? प्रीलाइट करते हो कि किस डायरेक्शन में, समझ नहीं आया मुझे। अगर हमें मतलब बालियाज करना है या मतलब कोई और टेक्निक करनी है तो हमें अगर फंकी कलर ऐड करना है तो प्रीलाइट करेंगे ना हम पहले हेयर को? वो तो करेंगे ही, पर तो सर वो सैचुरेट के उसी साथ टेक्निक करना में है। करेंगे क्या? सैचुरेट करना है, पर हाँ टेक्निक कर सकते हो, पर सैचुरेट मतलब आपको पूरे बालों पे एक ब्लोंडर अप्लाई करना है, ऊपर ऊपर नहीं लगाना है। आपको सरफेस सैचुरेट पता है? सरफेस एंड सैचुरेट यानी क्या होता है सर? हाँ सर, सरफेस सरफेस ऊपर ऊपर से ही और सैचुरेट में पूरा मल्सीफाई करना होता है। जब आप हाईलाइटिंग करते हो ना, हाईलाइटिंग में क्या करते हो आप, पूरे बालों को जैसे फॉइल पेपर के साथ आप उसको पूरे बालों पे आप एप्लीकेशन करते हो।
तो वो होता है सैचुरेट, मतलब आप पूरे बालों पे क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन कर रहे हो। वहीं पर ही जब आप बलियाज टेक्निक करते हो तो क्या करते हो, आप सिर्फ ऊपर ऊपर आप एप्लीकेशन करते हो, ठीक है, और नीचे से सैचुरेट, नीचे से आप मल्सीफाई करते हो, तो वो आपका हुआ ऊपर से सरफेस, नीचे से सैचुरेट। तो वहां पर आपको जब भी क्रेजी कलर करना है तो पूरा सैचुरेट करना है ऊपर से लेके नीचे तक, और एक सेक्शन जो छोड़ना है, एक सेक्शन किया तो दूसरे सेक्शन छोड़ना है, एक सेक्शन किया दूसरे सेक्शन छोड़ना है, ऐसे करना है। तो सर वो बालियाज में भी छोड़ना है ना? हाँ, बलियाज में भी छोड़ना है आपका, उसमें हाईलाइटिंग होनी। अच्छा सर सर, जब जैसे कि अपन आपने अभी ब्लेंडिंग करते हैं तो जो ब्लेंडिंग करते समय जो अपन ब्लेंड करते हैं तो हल्का हल्का करते हैं, तो उसमें जो ऐश कलर आएगा तो आ जाएगा सर? हाँ, ऐश कलर आ जाएगा आपका, बिल्कुल आएगा। बट सर वो तो हल्का हल्का ब्लेंड करते हैं, वो तो लिफ्टिंग देंगे उतना हाई लिफ्टिंग जो नीचे जो लिफ्टिंग सरफेस। आपको ना बैक कॉमिंग करना है, बैक हाँ कॉमिंग ज्यादा से ज्यादा करना वहां पर, ताकि आपको थोड़ा सा ब्लैंक ज्यादा ना करना पड़े। तो आप बैक कॉमिंग करते हो ना, वहां पर आपको ब्लैंक ज्यादा मिलता है, तो आप बैक कॉमिंग करो। आपका जो, मैं ब्लैंक तो बहुत ज्यादा कर रहा था ना, आप करो, पर आप हल्का सा टचअप कर सकते हो, हल्का सा ब्रश को ऊपर की तरफ कर सकते हो, बस हल्का सा करना, ज्यादा नहीं। सर ये बैक कोमिंग निकल जाती है आराम से? सर आपने जो ये बिल्कुल निकल बैलियाज जाती है। टेक्निक बताई आज, हम्म। तो सर आपने इसकी टाइमिंग्स बताया कि कितनी देर तक रखना है? विजिबल चेक रहता है ना आपका, ये ब्लोंडर लिफ्टिंग आपको कहाँ तक चाहिए वो भी तो आपको देखना है ना। सर बालियाज में जो हेलो कलर होते सर। हैं वो होते ज्यादातर लेवल के। हेलो कोई भी लेवल के कर सकते हो आप, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, जो भी कलर क्लाइंट को जैसा कलर चाहिए आप उस लेवल तक का लिफ्टिंग कर सकते हो, इसमें कोई फिक्स नहीं है। हेलो सर, हेलो सर ये जी जो बोलो। आपने हाईलाइटिंग किया, दिखा दीजिए ना सर। हाँ जी, आपने कोई हाईलाइटिंग दिया हेलो मतलब? सर जो हाईलाइटिंग किया तो उसमें हमने वॉल्यूम 10, 20, 30 करके लेना है जैसे आपने बताया था, या हाँ, डायरेक्टली वैसे ही लेना है। ऐसे नहीं नहीं, 10 जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही या लेना, पहले सब में 10 ऐसे ही फिर रहेगा। 20? ओके ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल सही। सर फिर जो सर इसका मैं जो बोल रहा हम हूँ कलर कि एप्लीकेशन करेंगे, हेलो, प्री लाइटनिंग करने के बाद में कलर डिपॉजिट करने का तरीका नहीं बताया सर। कलर डिपॉजिट कैसे करते हैं वो आपको ना, प्रीलाइट करने के बाद 50% ड्राई करना है, मैंने बताया ना आपको। कलर डिपॉजिट करना है, कलर को आपस में मिक्स करना है, जो भी आपका मिक्सिंग रेशियो रहता है डेवलपर के साथ, उसको हाँ, लेकिन वो एप्लीकेशन करना है एप्लीकेशन, नॉर्मल। उसका एप्लीकेशन करने का तरीका नहीं बताया। आपने सर मैं कभी भी यहाँ पर ग्लोबल कंफ्यूज होती, जब कलर, आपने ग्लोबल कलर प्रीलाइट वगैरह करते हैं ना किया है सर, कभी, हाँ, ग्लोबल स्मूथनिंग कलरिंग वगैरह किया किया है। है? तो हाँ, ऐसे ही का आपको कलर डिपॉजिट करना होता है, पूरे बालों में करना है। बिल्कुल और पूरे सर बालों उसका पे टाइमिंग? लेके आपको करना है। उसमें कैसे निकालोगे आप हाईलाइटिंग वाले बालों को, तो हेलो पूरे बालों पे ही हाँ निक जाएगा ना एप्लीकेशन। सर, आप ना जी जी। प्रोसेस एक बार शुरू से लेके एंड तक का ना एक बार में करवा देना। एक प्रैक्टिकल भी मैंने दिखा दो आपको सर। कल बताया था, वो तो कल आपने आपको मैंने बताया था पिछली प्री बार। लाइटनिंग तक बताया था ना, आगे डिपॉजिट करके वो नहीं आगे बताया था। प्री लाइटनिंग तक तो सब क्लियर है, देन हेलो आगे यस का जी सर, वो प्री लाइटनिंग तक क्लियर है, उसके बाद या कलर या, कैसे या कोट आगे करना का है एक वो बार थोड़ा सा। रिटर्न करवा दीजिए ताकि कहीं वो ना रहे, कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, मैं आपको कल लिखवा दूंगा, कल हमारा रिवीजन रहेगा तो कल आपको लिखवा दूंगा। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ हेलो बोलिए आप भी। हाँ सर, हाँ बोल बोलो। रहा हूँ जैसे कि अभी आपने बालियाज टेक्निक बताया कि एक सेक्शन लिया, डायगोनल सेक्शन लिया, उसमें हम लोग ए सेक्शन या फिर बी सेक्शन में उसको अच्छे से मेल्ट करना है, ठीक है। उसके बाद उसको पूरा सैचुरेट या फिर सरफेस एरिया में कलर मतलब ब्लॉन्ड बिल्कुल। करना है, ठीक है। और सर उसके बाद जब एक सेक्शन को हम लोग को छोड़ना है, ठीक है, वो छोड़ दिया, फॉल से अच्छे से ढक दिया जिससे हम लोग ब्लॉन्ड किया। एंड देन हाँ उसके जी बाद बिल्कुल। सर जब ब्लॉन्ड हो गया तो फिर उसमें सर जब कलर डिपॉजिट करेंगे तो वो जो एक सेक्शन हम लोग जो छोड़ रहे हैं उसमें तो कलर डिपॉजिट नहीं करेंगे ना सर, क्योंकि वो तो फिर उसमें भी कलर देखो, लग जाएगा। आप आपका ना, जब आप कलर डिपॉजिट कर तो आपको 50% बालों को गीला रखना है, ठीक है फर्स्ट। हाँ और आपको कम से कम डेवलपर आपको यूज करना होता है। जैसे आपने हाँ 10 वॉल्यूम लिया, 20 वॉल्यूम लिया, तो इससे क्या होगा कि आपका जो बेस होगा ना वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अगर आपको लगता है कि बेस चेंज हो सकता है, कोई आपने जैसे लाइट कलर लिया है 8 नंबर का या 9 नंबर का कोई कलर लिया है,
तो आप कम से कम डेवलपर यूज करें, जैसे आपका 10 वॉल्यूम हो गया, ठीक है, 1.9% वाला हो गया आपका, तो आप इस टाइप के वॉल्यूम यूज करो, उससे क्या होगा, बेस चेंज नहीं होगा। अच्छा, तो सर जैसे कि एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि जिसमें हम लोग आपकी आवाज कट हो गया है। अब मान लीजिए जो जो स्लाइड हम लोग छोड़ रहे हैं, जो सेक्शन हम लोग छोड़ रहे हैं, उसमें भी कोई कलर करना है तो उसको अलग अलग से करना पड़ेगा एक फॉइल में, फिर बालियाज को नहीं, कलर करके उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपने पूरा फॉइल पे आपने हाईलाइटिंग कर दिया, फिर बलियाज टेक्निक करके फॉइल पेपर आपने लगा दिया, ठीक है, हाँ, जो जो सेक्शन आपका छूट रहा है ना, उस पे हाँ, आपको एप्लीकेशन करना है, ग्लोबल कलर जो भी आपको करना है, ठीक है। फिर लास्ट में जब आपको क्या करना है, उसको वॉश कर देना है। जब वॉश करने के बाद आपको फॉइल पेपर ओपन नहीं करना अभी। अगर आपने अच्छा, फॉइल पेपर ओपन किया तो वो आपका जो कलर है वो उसके अंदर भी जा सकता है। तो आपको पहले वॉश करना है, रिंस करना है। तो जब आपका रिंस हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो ब्लोंड वाला हेयर है उसको हाँ, आपको निकाल देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पूरे 50% बालों को ऊपर आपको कलर को डिपॉजिट करना है, आपका बेस चेंज नहीं होगा। हेलो सर, और जब दो अपन क्वेश्चन प्रीलाइट है के मेरा। बाल को हेयर को वॉश करते हैं ना सर। हेलो सर, क्या चीज? हाँ बोलिए। जो प्रीलाइटिंग के हेयर को अपन जब वॉश करेंगे सर, जब अपने को न्यूट्रलाइज करना है, कलर को कट करना है, तो फिर जब वो शैम्पू, ब्लू शैम्पू जब अपन यूज करेंगे, हाँ, तो फिर जो अपन जो बेस कलर लगाए वो तो चेंज नहीं होगा ना सर? नहीं होएगा, बेस चेंज कैसे हो जाएगा? सर तो बालियाज मतलब अपन ब्लू शैम्पू से हाईलाइटिंग कुछ भी नहीं नहीं कर करते सकते? ना? नहीं होएगा, ब्लू शैम्पू से भी नहीं चेंज होएगा। सर सर तो ब्लू बालियाज अपन शैम्पू 7 हाईलाइटिंग लेवल कैसे पे कर सकते येलो हैं? को काटने में भी काम आएगा? कौन सा शैम्पू? सर ये जो ब्लू शैम्पू है ना सर, तो 7 पे हमको 2 शेड्स मिलते हैं ना? बिल्कुल, ब्लू को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो, आप कलर के साथ भी कर सकते हो, आपने जैसे कोई रिफ्लेक्शन लिया हाँ, उसके उसमें साथ भी अगर उसका न्यूट्रलाइज कर सकते हो और शैम्पू के साथ भी। तो सर कलर के साथ न्यूट्रलाइज डिपॉजिट के साथ लेंगे ना 7, जैसे कोई भी होगा तो उसका डिपॉजिट और कलर में जो नंबर होगा वो लेंगे ना सर? हाँ, कलर में तो आप ऐसा लेते हो, बाकी अगर आपके पास कोई कलर नहीं है, आपने ब्लू शैम्पू के साथ आप उसको न्यूट्रलाइज करके फिर कलर को डिपॉजिट कर सकते हो, ओके ठीक है। सर। कलर सर डिपॉजिट फाइलिंग मेरा को वॉश करने के लिए फाइल को बाद में खोलना है सर, पहले जो कलर लगा है उसको वॉश करना है अपन। हाँ, पहले आपको जो भी आपने पहले कलर लगाया था उसको वॉश करना है, रेंज करना है सिर्फ, उसके बाद जो जी, आपने फॉइल पेपर लगाया था उसको ओपन करना है। ओके सर, थैंक सर अच्छा हाईलाइटिंग सर, हाईलाइटिंग मेरा कैसे एक सर और बालियाज क्वेश्चन कर था सकते हैं? सर। जैसे कि डे 17 हेलो में आपने पढ़ाया था सॉस्कॉफ को लेके, तो सर उसमें इगोरा हाई लिफ्टिंग कलर के बारे में आपने पढ़ाया था। तो उसमें जो 12 सीरीज है सर, उसको जो हम लोग जब लेंथ में करेंगे तो आपने बताया था कि किसी डिपेंड करता है कि कोई भी आप डेवलपर लेके उसको डिपॉजिट करो, जैसे कि 30 वॉल्यूम या फिर 40 वॉल्यूम, डिपेंड ऑन लिफ्टिंग। सर उसके बाद जैसे लेंथ में तो कलर किया, एंड देन जो स्कैल्प की जगह पे उसमें तो हम लोग 30 वॉल्यूम या फिर 40 वॉल्यूम नहीं दे सकते, तो 12 सीरीज को 20 से मिक्स करके लगाना है क्या? हाँ, आप 20 से लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, और वैसे भी आपको स्कैल्प के पास से जो डार्क चाहिए होता है ना, हाँ हाँ, तो 12 तो सीरीज वो का आ कोई जाएगा। कलर नहीं? अच्छा, हाँ, कर सकते हो आप, लोग ब्लॉन्डर कर लेते हैं तो आप 12 सीरीज भी कर सकते हो। सर तो 12 सर 12 सीरीज से हाईलाइटिंग बालियाज हो सकता है सर? देखो, स्पेशल जो आपका ये ब्लॉन्ड होता है ना, जो आपका हाईलाइटिंग शेड्स होते हैं, इसके साथ आप हाईलाइटिंग भी कर सकते हो, आप इसके साथ बलियाज भी कर सकते हो, आप इसके साथ ग्लोबल भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो अगर आपका वर्जन हेयर है तो, ठीक है। सर एक सर क्वेश्चन और था कि जिसने जैसे पहले बालियाज करा रखा है वो कह रहा है कि मुझे चेंज करना है, तो सर उसको हम क्या चेंज दे सकते हैं? उसको आप कुछ भी चेंज दे सकते हो, आप मतलब जो आपको मैंने प्री कलरेशन बताया था, प्री पिगमेंटेशन बताया था, वो जी सर। करने के बाद आप जो मर्जी करो, आप पहले बेस चेंज कर दो पूरा उनका, उसके बाद आपको दोबारा से कुछ भी करना है, हाईलाइटिंग करना है, बलियाज टेक्निक करना है, कोई भी टेक्निक करना है वो आप आराम से करो। यस सर, ऐसा भी कर सकते हैं जैसे आपने बताया था, क्योंकि बालियाज पहले से ही कर रखा है तो वो बड़ी बड़ी जिगजैग निकाल के बाकी के ऊपर ग्लोबल कर दें ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल, और बाकी के ठीक ऊपर है। डिपॉजिट दूसरा कलर दे देंगे।
हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, पर ब्लॉन्ड वाले हेयर का एप्लीकेशन नहीं करना है, वरना वो हाँ ज्यादा मतलब लिफ्ट हो जाएगा। सर वो जो ब्लॉन्ड वाला हेयर है उसको अब हम लोग थोड़ी ना करेंगे सर, उसको रिफ्रेश कर देंगे और बाकी के ऊपर हम लोग हाँ ग्लोबल डिपॉजिट कर देंगे। हाँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सर मेरा एक और क्वेश्चन था लास्ट, जैसे कि क्वेश्चन बोलो। ये था कि ऐश कलर जब हम लोग करते हैं तो आपने बताया कि 10 लेवल या फिर 12 लेवल तक मतलब ब्लॉन्ड करना है, एंड देन जब उसका जो अंडर कोट जो हम लोग को दिखेगा वो येलो दिखेगा, तो पहले अंडर कोट को न्यूट्रलाइज करना है सर वॉलेट हाँ के बिल्कुल, साथ? पहले आपको अंडरकोट को न्यूट्रलाइज करना है। आपका ओके जो सर। वॉलेट शैम्पू होता है उसके साथ, कलर के साथ भी करते हैं, वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, वो मैं आपको जल्दी बता दूंगा, ठीक है। अच्छा अभी तो हमारा ऐसा वॉलेट क्लास हो शैम्पू रहा आता है एक अलग क्या सर? है, शैम्पू आता है, हाँ जी, उसको 10 मिनट रख के छोड़ देना आपको। अच्छा उसके बाद फिर हम लोग को एश कलर डिपॉजिट एश कर कलर लेना डिपॉजिट करना है, 20 बिल्कुल। वॉल्यूम के साथ। हाँ जी, सर एक सर चीज देखता हूँ जब एश सर कलर कुल होता मिला है, के कहने का मतलब है कि सर 7 लेवल से नीचे अगर येलो काटना है तो हम ब्लू शैम्पू यूज कर सकते हैं वॉशिंग टाइम। हाँ जी बिल्कुल, ब्लू 8 से शैम्पू नहीं नीचे नीचे वॉलेट शैम्पू। वॉलेट शैम्पू। हाँ हेलो सर। सर हेलो सर, एक चीज और है, क्या अभी जैसे आप कि मैंने दूसरे को भी देखा है मौका दीजिए बोलने के लिए, फोटो 2-3 वगैरह। दिन में बोल रहे हो। एक एक करके बोलो। सर आपकी कोई हाँ बोलो। वीडियो है जैसे एप्लीकेशन करते हैं या वेलाप्लेक्स करते हैं मेरे या पे ना सेक्शन? वीडियो आपका, मेरे पास बहुत वीडियो पड़ी है जो मुझे यूट्यूब पे अपलोड करना है, ठीक है। वीडियो जो पड़ा है 2-2 घंटे की पड़ी है, उसको एडिटिंग करने में मुझे नींद आ जाती है, अपनी वीडियो एडिटिंग करने में। तो मेन ये है, तो वो मैं आपको जल्दी आपके पास आने वाला है, ठीक है। यूट्यूब पे मैं हाँ जल्दी शेयर करूंगा। अभी मैंने तो क्या वो फिलहाल, हमें इजी पड़ेंगी ना, क्योंकि हम लोग को फ्रेशर है तो इतना हम लोग को नॉलेज नहीं है, वैसे हाँ एप्लीकेशन करते बिल्कुल, हैं तो इजी पड़ जाएगा हम लोग को थोड़ा। ठीक है, वो हेलो आपको जरूर सीखने को मिलेगा। फिलहाल आप अभी स्टार्टिंग खुद से कर सकते हो, आप एक बार ट्राई करो जो जो मैंने बताया, तो बहुत सारी जी सर चीजें आप आपकी क्लियर हो। एक पे वाली क्लास कर दो सर, एक लाइव मॉडल ले आओ और कर दो सर, हम देख लेंगे इसमें ही। मैं वैसे ही दिखा दूंगा, पेड की जरूरत नहीं है आपको, मैं वीडियोस वगैरह शेयर कर दूंगा जल्दी। क्योंकि सर है ना हम लोग फ्रेशर वहां तक तो आ नहीं सकते सर, लेकिन थोड़ा बहुत तो नॉलेज मिल ही जाएगा, के मतलब एक सर। बिल्कुल जल्दी आपको वीडियो शेयर करूंगा मैं, ठीक है। आपको या फिर सर छोटे छोटे वीडियोस बना बना के शेयर करूंगा मैं। सर हेलो जल्दी से, विकास सर। अदरवाइज भूल हाँ जी जाएंगे तब बोलिए। तक तो। सर बोल रहा हूँ कि एक एक जैसे कि हम लोग वीडियोस में देखते हैं ना कि ऐश कलर किया हुआ एकदम रूट से किया हुआ रहता है सर, थोड़ा सा भी नहीं छूटा हुआ रहता है हम्म। सर, उसको क्या किस तरीके से करते हैं सब? सेम आपका सॉफ्ट ब्लोन जाता है 20 वॉल्यूम से रूट्स के पास, और नीचे आप 30 वॉल्यूम से कर सकते हो। तो उसको आपको लिफ्टिंग करना है वही 10 लेवल तक। उसके बाद सिंपल ही तो है, आपको लिफ्टिंग करना है, जहां भी आपको एश कलर करना है एप्लीकेशन करो, 10 लेवल तक लिफ्टिंग करो, उसके बाद एश कलर डिपॉजिट करो। बाकी मुझे ना फोटो सेंड कर देना, एश कलर भी अलग अलग होते हैं। तो सर ये थोड़ा जो करेंगे डार्क क्लास शेड आज में होता है ना, लास्ट थोड़ा है सर। ब्लैक टाइप का भी दिखता है, थोड़ा ऐश कलर थोड़ा डार्क ऐश में रहता है। वही मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपको उसमें ब्लैक भी ऐड दिख रहा है तो वो हो सकता है वो ग्लोबल नहीं हो, उसमें नेचुरल हेयर प्लांट का ऐड हो, जब भी तो वो ब्लैक के साथ वो ग्रे ऐश दिख रहा है, तो वो बैक कॉम्बिंग के साथ होता है, या फिर एक एक सेक्शन उन्होंने छोड़ा हुआ है। अच्छा ओके सर सर। कलर की क्लास आज लास्ट है, खत्म हो गई? नहीं नहीं, अभी लास्ट क्लास नहीं है, कल हमारा एक रिवीजन क्लास रहेगा, प्रॉपर हम सर दोबारा से एक बार रिपीट सर करेंगे। सर मैंने क्वेश्चन एक पूछा था, सील एंड केयर हम स्पा में क्यों यूज नहीं कर सकते सर? अगर वो एक ड्राइनेस को खत्म कर रहा है, शाइन दे रहा है, तो क्या यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखो आपका जो सीलन केयर होता है ना, जी सर। तो वो क्या करता है, उसका एक पीएच लेवल है, ठीक है। जैसे आपका ब्लोंडर होता है, वो ब्लोंडर आपका क्या करता है, पीएच आपका लेवल को हाँ आपके बालों में कैच करता है, ड्राइनेस दे देता है, और आपका पीएच लेवल कहाँ तक जाता है, एल्कलाइन। एल्कलाइन आपका कहाँ तक रहेगा, 13 तक। तो ब्लोंडर का जो पीएच लेवल होता है 13-14 तक रहता है, ठीक है। तो सीलन केयर के अंदर इतनी पावर है कि वो आपका क्या करेगा, आपका बैलेंस करेगा। तो कितना बैलेंस कर रहा है वो, इतना ज्यादा बैलेंस कर रहा है, मतलब एसिडिक की तरफ लेके जा रहा है आपके हेयर को। तो वहां पर आपका हेयर स्पा वही काम कर रहा है, तो आप उसमें सीलन केयर मिला के आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है उसमें, जब आपका हेयर स्पा ही वही काम कर रहा है। सर हमारा तो पीएच आपका लेवल पे हेयर में बात करना ड्राइनेस थोड़ी ना बाकी है। है।
तो सर अगर हेलो हम लोग जैसे ग्लोबल कलर और ये जो करते हैं उसमें भी उसमें यूज कर सकते हैं? नहीं करना, सीलन के सिर्फ ब्लोंडर के लिए बनाया सिर्फ हुआ है। ब्लॉन्डर के लिए ही बना हुआ है सर। हाँ जी। सर वोएला का और जो सर पोस्ट हमारा ट्रीटमेंट होता है ना सर, सर हेलो, सर हाँ, वोएला का सर जो प्री सर पोस्ट ट्रीटमेंट हमारा होता है। ट्रीटमेंट होता है ना सर, वो सर ये जो गॉर्जियस ब्राइडल वर्ल्ड वाले को थोड़ा अनम्यूट कर दो प्लीज, दूसरे को बोलने को मौका ही नहीं दे रहे वो। मैडम मैंने तो पूरी क्लास में सिर्फ 3 ही क्लास अटेंड की है और 3 में ही बोली हूँ। कोई बात नहीं, आप पूछिए, सर अपना आप पीएच लेवल पूछिए। पे बात करना बाकी रह गया। पीएच लेवल पे? हाँ वो डिस्कशन बाकी रह गया। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके बारे में बताते हैं आपको कल। ओके थैंक यू सर। चलो फिर, क्लास ज्यादा हो चुका है। सर ठीक है, सर एक 1.5 मिनट घंटे की क्लास हो गया। हाँ हेलो सर, बोलो। एक मिनट सर। सर वोएला का जो पोस्ट ट्रीटमेंट मिलता है ना सर, हाँ क्या जी। उसका ही पुराना नाम क्या सीलन केयर है? नहीं व्हाइट नहीं कलर नहीं, वो का अलग है, वो अलग है। उसका भी काम होता है ना सर, स्मूथनिंग करने के बाद हाँ हम लोग बिल्कुल, एप्लीकेशन करते हैं, उसका भी पीएच लेवल थोड़ा सा एसिडिक बिल्कुल उसका भी हाँ यही काम होता है, पर सीलन केयर अब स्पेशल जो बनाया है वो जी, आपका क्या करता है, शाइनिंग के लिए ही बनाया हुआ है, बालों में शाइन देता है। अच्छा अच्छा सर। तो सर आज तो लोरियल का जो लोग आया था उन्होंने कहा कि स्मूथनिंग के ऊपर हम लोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो लोरियल का जो सीरीज एक्सपर्ट है वो बंद हो चुका है अभी फिलहाल। देखो, आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, पर स्मूथनिंग का पीएच लेवल भी, क्योंकि क्या होता है, रिलैक्सर का उतना ही जाता है ब्लोंडर के पास से। ठीक है, ब्लोंडर से वो थोड़ा सा कम होता है, तो आप वहां पर लगा सकते हो, पर आपको मिक्स नहीं करना है किसी के साथ भी। ओके सर, ओके सर। चलिए क्लास को ओवर करते हैं, बाकी कोई डाउट रहेगा तो आप कल पूछ लेना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन।